अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी रमज़ान सीरीज़ की 5th एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रमज़ान मुबारक की डेकोरेशन और कुछ न्यू एडिशंस जो मैंने घर में किए। रमज़ान में हर किसी की कोशिश होती है कि नए बर्तन, नई क्रॉकरी लेकर आई जाए और कुछ नए शो पीसेस लाए जाएँ जिससे रमज़ान वाली वाइब्स क्रिएट हो सके घर में। लकीली मुझे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे गिफ्ट्स करते रहते हैं और बहुत अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ गिफ्ट्स भी शो कर रही हूँ जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे अभी रिसेंटली मैंने जो दावत की थी उस पर दिए थे। ये केक स्टैंड है, इसको आप कप केक स्टैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक स्टैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल सा स्टैंड है जिस पे आप अपनी खाने पीने की चीज़ें बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कप केक स्टैंड। ये मैं अक्सर पकौड़ों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ करती हूँ। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर और प्रिंट है। अभी मैं इसको असेंबल कर रही हूँ और असेंबल करने के बाद इसको मैं टेबल पे रख दूँगी ताकि टेबल पे मैं अच्छी तरह से अपनी इफ्तार को प्रेजेंट कर सकूँ। आज की एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी वो इफ्तार जो हम लोगों ने प्रिपेयर की थी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। मेरी 15th वेडिंग एनिवर्सरी है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी को 15 साल हो चुके हैं। हम कहीं बाहर तो नहीं जा सके क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी थकन है, शुरू के रोज़े हैं, इसके अलावा बहुत सारी इफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं तो बाहर जा के थक चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सादगी से घर में ही सेलिब्रेट कर लें। अब जो बॉक्स हम ओपन करने जा रहे हैं वो है कंडेंस मिल्क का बॉक्स, लेकिन ये किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी प्यारी से गिफ्ट्स यहाँ पे निकलते हैं डिफरेंट ग्रॉसरी आइटम्स के साथ। कितनी प्यारी सी ये छोटी सी सर्विंग डिश है जो निकली है हमारे कंडेंस मिल्क के बॉक्स में से। इसमें हमने खजूरें सर्व की। ये है जनाब हमारा टेबल क्लॉथ जो कि हमने ऑर्डर किया है टीमो से और बहुत ही प्यारे से अर्जी से इसके कलर्स हैं, एम्ब्रॉयड्रीज भी हुई हुई है और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, टॉट का इसका फैब्रिक है। और ये अब मैं इसको बिछा रही हूँ। इसके जो कलर्स हैं वो हमारे फर्नीचर की थीम से भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने इसे ऑर्डर किया। अच्छा, मैं हम का वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि घर की जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके डिसीजन मैं और मेरे हस्बैंड मिल के लेते हैं। मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं अप्रूव करती हूँ तो फिर वो उसको ऑर्डर करते हैं। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ों के डिसीजंस मिल के ही लेते हैं। ये एक और प्यारा सा गिफ्ट है जो कि मेरी फ्रेंड ने हमें दिया था रमज़ान मुबारक पे और इसको मैं अपनी टेबल पे डेकोरेट करने जा रही हूँ। अच्छी लगती हैं इस तरह की क्रिसेंट वाली और स्टार्स वाली चीज़ें। रमज़ान मुबारक में एक वाइब क्रिएट हो जाती है। मेरे घर का कोई भी डेकोर फ्रेगरेंट कैंडल्स के बगैर इनकम्प्लीट होता है, तो इसलिए मैं ये फ्रेगरेंट कैंडल लेकर आई थी और ये मैंने ख़रीदी थी अपने एग्जीबिशन से जो कि लास्ट वीकेंड हुआ था। ये बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंट कैंडल है और इको फ्रेंडली भी है जिससे एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म का कोई हार्म क्रिएट नहीं होता। अब यहाँ पे मैं ओपन करने जा रही हूँ एक बुक मार्क जो कि मैंने ख़रीदा था कुरान शरीफ के लिए, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अक्सर हम डिफरेंट सूरतें पढ़े होते हैं, डिफरेंट चीज़ें पढ़े होते हैं रमज़ान मुबारक में, तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये है जनाब मैग्नेट। अक्सर दुआओं के मैग्नेट्स आप जो हैं वो फ्रिज पे लगा देते हैं, रेफ्रिजरेटर पे लगा देते हैं, तो आपको एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि आप वो दुआएँ पढ़ते रहें और चलते फिरते सवाब कमाते रहें। अब यहाँ पे कुरान शरीफ के अंदर हम लोग रख रहे हैं ये बुक मार्क। बहुत ही खूबसूरत सा ये बुक मार्क है और उस पर कैलीग्राफी हुई भी है। कलर भी इसका बहुत अच्छा है। एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये भी मैंने ख़रीदी थी एग्जीबिशन से, जो एग्जीबिशन मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था लास्ट वीकेंड पे। ये है एक छोटी सी कार्ड, छोटा सा ठेला जिसके ऊपर रखी हुई है बोरियाँ। जूट की जो बोरी होती है ना, छोटी छोटी सी पाउचेस, वो बनी हुई रखी हैं और इसके अंदर मैंने डिफरेंट नट्स और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है, बहुत ही क्यूट सी लग रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमारी डेकोरेशन का। जाहिर है चांद तारे वाली लाइट के बगैर तो डेकोरेशन कंप्लीट ही नहीं होती, तो ये हमारी चांद तारे वाली लाइट्स है और ये है हमारी टेबल। अब यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अफ्तार, क्योंकि जाहिर सी बात है टेबल पे इतनी सारी डिशेस मैंने डेकोरेट कर दी हैं तो उनको फिल करना भी तो ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं चिकन स्लाइडर्स, चीज़ वाले। और ये चिकन स्लाइडर्स जो हैं बेसिकली स्लाइडर वाले बंस में तो नहीं बन रहे क्योंकि स्लाइडर वाले छोटे बंस मुझे नहीं मिल सके। अक्सर यही होता है रमज़ान मुबारक में, चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट पड़ जाती हैं मार्केट्स के अंदर। तो जो बन मुझे मिले मैं वो लेकर आ गई और इसके ऊपर मैं चिकन का जो बैटर है वो लगा रही हूँ। चिकन का जो भी मैंने मिक्सचर बनाया है वो मैंने चिकन टिक्का मसाले के साथ बनाया और मैंने शान का चिकन टिक्का मसाला यूज़ किया। और इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स डलती हैं वो डाली हैं, चीज़ डाली है और बन को ऊपर से
कवर कर दिया है और थोड़ी सी चीज़ ऊपर भी मैंने स्प्रेड कर दी थी, तो जब वो मेल्ट होती है तो बहुत प्यारी लगती है। अब इस पर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स सर्व करके, ये इसका फाइनल लुक है। अब ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड को कस्टर्ड और जेली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन साथ साथ पसंद नहीं है, वो अलग-अलग खाते हैं। तो इस वजह से मैंने जेली अलग बनाई और कस्टर्ड अलग से प्रिपेयर किया था। और कस्टर्ड को मैंने जिन छोटी छोटी डिशेस में सर्व किया था वो हार्ट शेप की डिशेस थी, ताकि थोड़ी सी वो वेडिंग एनिवर्सरी वाली वाइब्स आनी चाहिए ना। तो ये हार्ट शेप वाली हमारे पास छोटी छोटी सी जो है डिशेस हैं, इसमें मैं कस्टर्ड को सर्व कर रही हूँ। बाकी जो भी अफ्तार के आइटम्स थे वो वही वाले थे जो ट्रेडिशनली हम लोग रोज़ाना डेली बेसिस पे बनाते हैं, जैसे समोसे, पकौड़े, रोल, छोले, दही बड़े और फ्रूट चाट वगैरह। ये प्यारा सा फ्लावर बुके आपको बीच में नज़र आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था। इफ्तार को देर हो रही थी, लेकिन फिर भी वो ऑफिस के बाद गए थे फ्लावर शॉप और मेरे लिए स्पेशली ये फ्लावर बुके बनवा के लाए थे। ये है जी हमारी टेबल का फाइनल लुक और ये हार्ट शेप वाले कस्टर्ड। बस थोड़ी ही देर में जो है वो रोज़ा इफ्तार होने वाला है। तो बस जितनी वीडियोग्राफी मैंने करनी थी वो कर ली। उसके बाद हम सब लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया और रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम लोग नमाज़ के लिए चले गए, क्योंकि जाहिर है हम लोग तरावी पढ़ने जाते हैं। तरावी की वजह ही से हम लोगों ने ये सोचा था कि कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। तरावी के बाद बहरहाल हम लोग गए केक लेने, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड फ्लावर बुके तो ले आए थे, मगर वो बेचारे केक नहीं ला सके थे क्योंकि टाइम कम था और सड़कों पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर तरावी के बाद हम लोग गए जनाब अपना केक लेने, क्योंकि जाहिर है केक के बगैर वेडिंग एनिवर्सरी अधूरी होती है। जब हम केक लेने गए तो थी हमारी 15th वेडिंग एनिवर्सरी। इत्तेफाक से जो हमारा ऑर्डर नंबर था केक शॉप पे वो भी 15 ही था। यूजुअली हम थोड़े फैंसी फ्लेवर्स वाले केक लेते हैं, डार्क चॉकलेट, ट्रफल चॉकलेट और इस तरह के, लेकिन आज हम लोगों ने इस तरह के किसी केक का सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि आज दिल चाह रहा था थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल का केक खाने का। तो हम लोगों ने आज ब्लैक फॉरेस्ट केक चूज़ किया। फाइनली हमने अपनी 15th वेडिंग एनिवर्सरी का केक कट किया और अभी हम कट करने जा रहे हैं अपनी 15th एनिवर्सरी का केक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी ज़िंदगी के 15 साल गुजरे और बेहतरीन 15 साल गुजरे। अच्छे बुरे हर तरह के हालात हम लोगों ने देखे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये 15 साल भी बेहतरीन तरीके से गुजार दिए। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात, हर्डल्स और चीज़ें आती हैं, लेकिन इंसान अगर एक दूसरे का साथ देने वाला हो तो चीज़ें गुजर ही जाती हैं। ये गुजरा हुआ वक्त एक ख्वाब सा लगता है। अभी जो आप गिफ्ट देख रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट है जो कि मैं रिवील करूँगी अपने आने वाली एपिसोड्स में। तो मेरी आने वाली एपिसोड्स देखते रहिएगा। अपनी एपिसोड का अख्तिताम इस दुआ के साथ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आने वाले सालों में भी हमारी ज़िंदगी में सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियाँ लेकर आए और लोगों की बुरे नज़रे बद से हम सबको महफूज रखें। आमीन।